तो अमेरिका में चुनाव हुए, चुनाव के नतीजे भी आ गए और आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने भी चाहे खुशियाँ मनाई हो, चाहे दुःख मनाया हो, लेकिन ये तो समझ में आया होगा कि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, पूर्व राष्ट्रपति जो हैं, वो बिल्कुल कंफर्टेबली जीत गए हैं। इसमें विवाद का कहीं कोई प्रश्न नहीं था और इस कारण से जो है उनकी जीत घोषित भी हो गई है। दुनिया के कई नेताओं ने जो है उनको बधाई भी दे दी है और उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हैं। तो इस हिसाब से जो है डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद दुनिया में क्या असर होगा, इसके बारे में कुछ बिंदु पर अपन बात कर सकते हैं, तो उसी पर बात करने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये कि तथाकथित कमला हैरिस जो भारतीय मूल की थी, है ना? भारतीय मूल की थी कि नहीं, उसके बारे में क्या कहा जाए? कभी कहा जा रहा था कि वो अश्वेत महिला थी, कभी कहते थे कि वो जमाइका की थी, कभी कहते थे कि वो जो है वो दक्षिण भारत की थी। माने अनेक प्रकार के जो है बात कही, लेकिन ये था कि कमला हैरिस हैं, मतलब कि वो अपना मजहब को बदल चुकी थी और मजहब बदल करके जो है वो उन्होंने काफ़ी आगे गई हैं वो अमेरिका की राजनीति में काफ़ी आगे गई हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है, इसको तो मानना चाहिए, है ना? और काफ़ी समर्थन मिला उनको, हॉलीवुड से भी काफ़ी समर्थन मिला। हॉलीवुड के कई लोगों ने जो है समय निकाल कर के जो है उनके लिए अपना समर्थन जारी किया, जिसमें जॉर्ज क्लूनी से लेके ओपरा विन्फ्रे से लेकर के और रॉबर्ट डिनेरो से लेकर के अनेकों-अनेक लोग जो हॉलीवुड की में एक खास तरह की आज़ादी चाहते हैं, वो लोग जो हैं बिल्कुल इस बात के लिए काफ़ी पुरज़ोर उन्होंने कोशिश की कि जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी भी तरह ना चुने जाएँ और कमला हैरिस जो है वो चुनी जाए, क्योंकि कमला हैरिस जो है वो कहीं न कहीं एक सिस्टम का प्रतीक थी। जो जो सिस्टम है अमेरिका का, उसका प्रतीक थी। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत गए। डोनाल्ड ट्रंप को भी काफ़ी समर्थन था। डोनाल्ड ट्रंप को जो है ईसाइयों का समर्थन था, डोनाल्ड ट्रंप को यहूदियों का समर्थन था, डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़े स्तर पर जो है कहीं न कहीं भारतीयों का भी समर्थन होगा ही। इसके अलावा जो है और भी कई ऐसे गुट हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो अरब और मुस्लिम जो वोटर होंगे, वो भी पूरी तरह से जो है डेमोक्रेट्स को वोट करते, कमला हैरिस को वोट करते, लेकिन जिस तरह का जो है युद्ध चल रहा था गाज़ा में, उसके बाद जो है उन्होंने भी कहा कि अगर डेमोक्रेट को वोट करके भी यही यही हासिल करना है, तो फिर ट्रंप को ही एक बार मौका क्यों ना दिया जाए, और इसलिए जो है उन्होंने भी ट्रंप को वोट दिया और ट्रंप जो है बहुत कंफर्टेबली जीत गए। भारत के लिए इसमें क्या हो सकता है? भारत के लिए तो पहली बात ये है कि जो है तथाकथित 2 हिंदू नेता जो हैं, तथाकथित नहीं है, सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, तथाकथित नहीं, 2 हिंदू नेता जो हैं, विवेक रामास्वामी जो खुद भी राष्ट्रपति की दौड़ में थे, और उसके बाद तुलसी गैबार्ड, ये दोनों जो हैं बहुत मुखर हैं, अपने विचारों पर जो है काफ़ी पक्के हैं और अपने विचारों से समझौता नहीं करते हैं, कम से कम अभी तक तो नहीं दिखे हैं, और दोनों मुखर रूप से जो है अपने आप को जो है हिंदू बताते हैं। तुलसी गैबार्ड जो है वो इस्कॉन से जुड़ी हुई हैं और अ, अक्सर जो है जन्माष्टमी पर और जो है ऐसे ऐसे तमाम दिवाली, होली पर जो है वो भारतीय समुदाय के जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर उसमें शामिल होती हैं। वैसे भी वो मेरे ख्याल से वो अमेरिकी सेना में भी जो है वो कार्यरत रह चुकी हैं, काफ़ी मजबूत नेता मानी जाती हैं। और पिछले दफ़ा जो है वो जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, राष्ट्रपति उम्मीदवार बनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से जो है उनको पीछे हटना पड़ा। लेकिन वो बहुत मजबूत दावेदार थी और अमेरिकी पॉलिटिक्स में जो है उनकी दावेदारी को या उनके उनके उपस्थिति को कोई कोई खारिज नहीं कर सकता है, ये बड़ी बात है। उसी तरह से विवेक रामास्वामी भी जो है बहुत प्रखर वक्ता है, बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं, अपनी बातों को ठीक से रखते हैं, तो दोनों को ही जो है हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई बड़ी भूमिका दें अपने 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 सरकार में। फिर जो बात आती है वो ये कि ट्रंप को के जो जो अभियान था, राष्ट्रपति अभियान था, उसको लेकर के एक डर फैलाया जाता था। वो डर ये था कि कोई एक प्रोजेक्ट 2025 है, यानी प्रोजेक्ट 2025, प्रोजेक्ट जो है 2025 जो है, ये कोई एक मसौदा है जिसको कि पूरा करना है और रिपब्लिकन पार्टी के कुछ लोग जो है इसको पूरा करना चाहते हैं। तो नाम से ही ज़ाहिर है कि प्रोजेक्ट यानी कोई अभियान है, कोई कोई काम है, और 2025 यानी कि 2025 साल तक जो है इसको पूरा किया जाना है। तो इसमें जो है कई बातें कही जाती हैं, हालाँकि डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और ना इसके बारे में वो गंभीर हैं।
लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट 2025 जो है वो खबरों में जब भी ट्रंप का नाम आता है या उनका जो अभियान सामने आता है तो प्रोजेक्ट 2025 जो है उसकी भी चर्चा होती ही है गाहे बगाहे। तो इसमें मूल रूप से जो है एक ऐसी बात है कि इसमें जो है मतलब आप कह सकते हैं कि बाइबल आधारित, यानी कि चूंकि ये गोरे ईसाई लोग हैं, तो गोरे ईसाई जो है वो चाहते हैं कि अमेरिका में एक बाइबल आधारित जो है समाज की संरचना हो, है ना। ये जो है कहीं ना कहीं एक मने मोटे तौर पर जो उसके उसका जो एक मतलब जो लक्ष्य है वो समझ में आता है कि बाइबल में जो अच्छा बताया गया है, जो बुरा बताया गया है, जो जो नैतिकता बताई गई है बाइबल में, उसके अनुसार जो है समाज की संरचना होनी चाहिए। तो एक कहीं न कहीं एक मजहबी समाज जो है, उसकी रचना करने की ओर बढ़ रहे हैं। अब वो कितना कट्टर होगा, कितना कट्टर नहीं होगा, ये अलग बात है। और इसके अलावा जो है, जैसा आप जानते ही हैं कि ट्रंप जो है मुखर रूप से घुसपैठियों के खिलाफ हैं। तो घुसपैठियों को भगा करके और अपना जो एक समूह है, अपना समुदाय है, उसकी शुद्धता बरकरार रखते हुए शादियों को बढ़ावा देते हुए, गर्भपात को जो है कहीं न कहीं डिस्करेज करते हुए, उनको हतोत्साहित करते हुए, है ना? इस तरह के समाज की कल्पना की जा रही है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वापस से जो है अमेरिका को उसी दौर में जाना चाहिए जब अमेरिका का एक वर्किंग क्लास होता था, है ना? और आदमी औरत शादी करते थे, शादी करने के बाद में जो है कुछ समय बाद उनके बच्चा होता था, फिर वो दोनों जो है एक घर और परिवार चलाते थे। इस तरह की जो है बात की जो है दोबारा कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो हॉलीवुड है और जिस तरह का जो एक आवारगी सिखाई जा रही है संस्कृति द्वारा, जो हॉलीवुड की संस्कृति द्वारा, तो उससे जो है अमेरिका की डेमोग्राफी को काफी नुकसान हुआ है। मैंने पहले भी अपने कई वीडियो में इस बात को जिक्र किया है कि रिपब्लिकन पार्टी के ही जो है बहुत प्रखर वक्ता जो है विवेक रामास्वामी, जिनका मैंने अभी नाम लिया, तो विवेक रामास्वामी जो है इस बात को कई बार चिन्हित कर चुके हैं कि अमेरिका में जिस तरह का जो है सरकार चल रही है, उसमें पिता विहीन जो है परिवार जो है वो उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी कि जो है ये बढ़ावा दिया जा रहा है कि औरतें जो हैं वो अकेले भी रहेंगी तो उनको सरकार जो है कुछ पैसा देती है कि वो अकेले हैं, और इस कारण से जो है उनके लिए अलग रहना भी बड़ा एक वो हो जाता है। और कई ऐसे परिवार, एक तिहाई परिवार ऐसे हैं तकरीबन अमेरिका में, एक आकलन के मुताबिक, जहां पर कि जो है उस घर में पिता का कोई भूमिका नहीं है, पिता का कोई स्वरूप नहीं है, वहां पर कोई फादर फिगर नहीं है ना। तो ये सब चिंताओं को कहीं ना कहीं सामाजिक एक आंदोलन के रूप में जो है सामने आया है कि जो आवारगी और जो पैसा कमाने के नाम पर और जो कंज्यूमर बनाने के नाम पर जो है पैदा होते ही जो है आप कैसे आपको उपभोक्ता बनाया जाए, तो बाजार के चंगुल से छुड़ा करके जो है समाज को जो है कहीं ना कहीं एक नॉर्मल स्थिति में लाने की कोशिश जो है उसकी तरफ जो है ये जनमत जो है दिखाई पड़ता है ना। तो अमेरिका का ये जनमत जो है बहुत भारी है, बहुत बड़ा है, क्योंकि डीप स्टेट जो है बहुत ज्यादा काम कर रहा था। ऐसा ऐसा जो जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं, जो बड़े बड़े जो हथियार कंपनियां हैं, जो चाहती थी कि दुनिया भर में युद्ध होता रहे और उनके उनका माल बिकता रहे, और उसके बाद में जो है दुनिया में अव्यवस्था बनी रहे, लोग यहाँ से वहां जाते रहे, और सभी जो है वो आक्रोशित रहे, सभी जो है वो, और आक्रोशित रहेंगे तो परिवार बन नहीं पाएगा, आक्रोशित रहेंगे तो दवाइयां खाएंगे, जल्दी बीमार पड़ेंगे, अपनी पहचान का संकट रहेगा, तो उनको छोटे बड़े हथियार चाहिए होंगे जिसके कारण वो अपने विवाद निपटा सकें। तो इस तरह का जो एक समाज की संरचना की जो कोशिश थी, उसको बाधा पहुंचा रहे हैं। अब ट्रंप जो है कितनी ईमानदारी से जो है अपने समाज में संतुलन और स्थायित्व पैदा कर पाते हैं, वो देखने वाली बात है। लेकिन ये भी बात है कि अगर अमेरिका उस राह पर चलेगा, तो बाकी भी जो देश हैं जहां पर की जो है आवारगी, जैसे भारत में भी जो है काफी आवारगी जो है सिखाई जा रही है ना। जो युवा लड़के लड़की हैं उनको भी काफी आवारगी सिखाई जा रही है, और ये कि वो हमेशा जो है आशिक बने रहे, वो हमेशा जो है वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बने रहे, वो हमेशा जो है वो कभी भी जो है वो भाई की भूमिका में, बेटे की भूमिका में जो है वो कोशिश ना करें, या वो जो है पिता की भूमिका में, माता की भूमिका में बिल्कुल वो अपने आप को ना देख पाए, और वो हमेशा जो है वो आशिक और एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और दिलफेक टाइप का जो एक व्यक्तित्व होता है, उसी तरह का व्यक्तित्व जो है विकसित करने की कोशिश हो रही है ना। तो उस पर कहीं ना कहीं देखने की बात है कि अगर अमेरिका उस राह पर चल निकलता है
और अपनी डेमोग्राफी को सँभालने की कोशिश करता है, तो निश्चित तौर पर जो है इसका असर भारत जैसे बड़े समाज पर भी पड़ेगा। चूँकि रूस है, चीन है, सभी जो है अपनी आबादी के संकट से जूझ रहे हैं और भारत में भी जो है बहुसंख्यक आबादी जो कि कहीं न कहीं भारत में जो खुलापन है, जो समाज में स्थिरता स और स्थिरता और संयम है और विकास है और पढ़ाई-लिखाई है और संस्कृति है, धर्म है, वो बहुसंख्यक समाज के कारण ही है। तो अगर बहुसंख्यक समाज का जो है वो क्षीण होता है, अगर बहुसंख्यक समाज अपनी नैतिकता को बचा के नहीं रख पाता है, तो निश्चित तौर पर जो है भारत को भी उसी राह पर चलने की ज़रूरत है। अभी तक जो है भारत के समाज में इसकी कल्पना बहुत मुश्किल से लोग कर पाते हैं कि कोई ऐसा भी समय आ सकता है कि जब वो अपने ही देश में, अपनी ज़मीन पे जो है वो अल्पसंख्यक हो जाएँ। लेकिन ये दुनिया के बहुत सारे देशों में जो है अचीव कर दिया गया है और इसलिए जो है इस मुद्दे पर जो है काफ़ी जो है गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो है विजय जो है, डोनाल्ड ट्रंप की जीत जो है, डोनाल्ड ट्रंप खुद उसके प्रति कितने गंभीर है उसके बारे में हमें नहीं मालूम है, लेकिन इतना हमें ज़रूर मालूम है कि जो जो नीति है, जो नियत है, जो बातें कही गई जिस समाज की परिकल्पना की बातें कही गई चुनावी अभियान के दौरान, उसके बारे में हम ज़रूर बात कर सकते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि अगर विवेक रामास्वामी और तुलसी गैबार्ड जैसे लोग जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ जुड़े और उन्होंने जो है इस अभियान में मदद की और उन्होंने जो है अंतिम अंतिम दौर तक जो है डोनाल्ड ट्रंप की मदद की, तो ये माना जाना चाहिए कहीं न कहीं विचारधारा के प्रति जो है ये अभी गंभीरता है। अब जो है अब देखने वाली बात ये है कि जो है जनवरी में कार्यकाल जो है शुरू होगा डोनाल्ड ट्रंप का। उसके बाद में फिर क्या मामले होते हैं, इस बीच में भी क्या बयान देते हैं, नहीं बयान देते हैं, इसके बारे में भी जो है काफ़ी कुछ जो है देखने समझने की बात होगी। तो इसलिए जो है एक छोटा-सा एक मेरी तरफ से प्रस्तुति था आज के मौके पर जब डोनाल्ड ट्रंप ने जो है चुनाव जीत लिया और उसकी घोषणा हो गई और कोई विवाद की स्थिति भी नहीं हुई।